चर्च के बाहर है, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं नीरज। पूछना चाहेंगे, राजधानी तक ये धर्मांतरण का मामला चल रहा है, इतने समय से मध्य प्रदेश में इतने कड़क कानून है जिसमें 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये धर्मांतरण के मामले खत्म नहीं हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। क्यों सरकार इस पर कुछ नहीं एक्शन ले पा रही है, क्या मामला है? क्योंकि लोग एक के बाद एक देखा जा रहा है कि यहाँ पे धर्मांतरण करते जा रहे हैं और बिना प्रशासन के डर से कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला में विस्तार करें? देखिए, बिल्कुल रूपाली, ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि जहाँ पर धर्मांतरण करने की बात सामने आई हो। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले, यदि राजधानी भोपाल की हम बात कर लें तो यहाँ ऐसे कई सारे मामले देखने को मिले हैं जहाँ भोले वाले आदिवासियों को पैसे का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया हो। ये दूसरा मामला है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला जो है बैरागढ़ में देखने को मिला था, जहाँ पर एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर जो है कुछ बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा था। इसके साथ ही उनके परिजनों को बुलाकर उनका माइंड वॉश किया जा रहा था, लेकिन हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचे। जब उन्होंने उपद्रव किया और उन्होंने सभी चीज़ों का खुलासा किया, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की। तो वहीं अब ये दूसरा जो मामला है वो रातीबढ़ का ये मामला देखने को मिला है। रातीबढ़ के पास एक गाँव है, वहाँ का ये मामला है जहाँ पर आदिवासी बाहुल वो एरिया है। यहाँ पर एक जो क्रिश्चियन धर्म के व्यक्ति जो रहते थे वो कहीं ना कहीं इन आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासियों में आर्थिक कहीं ना कहीं तंगी के चलते जिस तरह से उनको जो लालच दिया जाता है और उस तरह से जो बहकावे में आए थे, उसके बाद वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय हम आए थे, हालांकि राजधानी भोपाल का ये चर्च है, ब्रीथर असेंबली चर्च, ये भोपाल में है। यहाँ पर हम आए थे, हमने यहाँ पर देखा तो फिलहाल ताले डले हुए हैं। यदि कोई यहाँ होता तो हम आपकी बात यहाँ पर जरूर कराते, लेकिन जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है धर्मांतरण को रोकने के लिए, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि पिछली बार जब धर्मांतरण की जिस तरह से बातें जो सामने आई थी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, सभी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में इस तरह की हरकतें जो है बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद लगातार इस तरह के मामले जो है देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर से ये कह चुका है कि यदि व्यक्ति बिना किसी लालच के अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो वो बात अलग है, लेकिन यदि किसी का धर्म परिवर्तन किसी प्रकार का लालच देके कराया जाता है या शादी के बाद कोई महिला किसी धर्म में जाती है और उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गैर कानूनी है। लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि लगातार जो चर्चेज हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उनमें इस तरह के मामले लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। जी, देखा जाए तो आदिवासी उत्पादों और उत्पादन विपणन विकास योजनाएं जैसी कई योजनाएं आदिवासियों के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके बाद भी आदिवासी आज कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से परेशान है, तो कहीं ना कहीं दूसरी बातों से परेशान है, जिसके चलते ये धर्म परिवर्तन जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं। तो ईसाइयों का इस पर क्या कहना है और क्या लगता है आदिवासी ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं? देखिए, आज हम इसीलिए इस चर्च के बाहर आए थे कि यदि हमको इस चर्च के अंदर कोई मिलता तो हम उससे जरूर बात करते, लेकिन पूरी तरह से ताला इस चर्च के अंदर जो है आप देख सकते हैं डला हुआ है। इस चर्च में कोई फिलहाल हमको कोई मिला नहीं बात करने के लिए। नहीं तो यदि कोई भी व्यक्ति हमको मिलता तो हम उनसे जरूर पूछते कि ऐसे आखिर मामले क्रिश्चियन स्कूल्स में और चर्चों में ही क्यों देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल कोई यहाँ पर है नहीं। लेकिन जिस तरह से अगर कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो जो आज मामला सामने आया है उसमें जो है पुलिस में शिकायत कर दी गई है, रातीबढ़ थाने में इसकी शिकायत की गई है। पुलिस अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। से जहां राजधानी तक धर्मांतरण का जाल पहुंच गया, बताया जा रहा है रातीबढ़ के केकड़िया गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद हो गया। आदिवासियों को लालच देकर ईसाई बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। ईसाई धर्म प्रचारकों से जुआ झटकी भी हुई है। हिंदू टाइगर फोर्सों के द्वारा पुलिस संदिग्धों से थाने में पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से देख पा रहे हैं आप, जहां पर रातीबढ़ इलाके के ग्राम केकड़िया में आदिवासियों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने की शंका में हंगामा हुआ है।
कई आरोप लगाए गए हैं, जहां पर बोला गया है कि आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा था। इस पर हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्य गांव के सरपंच के साथ हीरालाल के ठिकाने पर पहुंचे और वहां पर झूमाझटकी हुई। उन्होंने दावा किया कि हीरालाल के ठिकाने पर 40 से 50 लोग प्रार्थना करके हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, जो कि